जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है कमर अहमद। तो हम बात कर रहे थे कि दे आर टेक्नोलॉजी वाइज दे आर द सेम, वेदर वी वांट टू टॉक अबाउट द इंट्रानेट, दी नहीं लगा रहा, इंट्रा, एक्स्ट्रा एंड देन द इंटरनेट। तो ये तीन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं विच वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट दी इंटर, मैंने कहा टेक्नोलॉजी सबकी सेम है। whether you want to make an intranet for a company, for your company, or you are making an extranet, or you are working in an internet, the technology is not the same. तो इसका मतलब चाहे हम टीसीपी आईपी सूट पढ़ेंगे इस कोर्स में डिटेल में, तो वो टीसीपी आईपी सूट इंट्रानेट पे, एक्स्ट्रानेट पे और द इंटरनेट पे, और जो एप्लीकेशंस है इंटरनेट पे चलती हैं वो इंट्रानेट पे भी या एक्स्ट्रानेट पे भी चल सकती हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस। तो फिर आप कहेंगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है स्कोप का। डिफरेंस किस चीज का है? स्कोप का। अब आप पूछेंगे स्कोप किसे कहते हैं? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जी स्कोप किसे कहते हैं? एंड द आंसर इज, स्कोप से मुराद ये है कि अगर आप एक इंटरनेट बनाते हैं, इंट्रानेट बनाते हैं, एंड यू वांट दैट दिस इंट्रानेट only accessible by your company employees. Now these employees may be anywhere, but only your employees. मिसाल के तौर पे आप कहेंगे जी कौन सी कंपनी? लेट इट बी, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ इवन द सिस्को। नाउ सिस्को हैव at different places in the world, not only in the United States, they have the research institutes in different part of the world. Now these research institutes need to be connected to one another, but definitely they don't want to share that information with the others. Definitely they don't want to share this information with Huawei. अगर Huawei को पता चल गया तो फिर तो वो इनसे पहले ही वो चीज, चाइनीज है, उसे भी पहले चीज बना डालेंगे, उसको कॉपी कर डालेंगे। तो दिस इज नॉट, वो नहीं चाहते ये। तो सच ए नेटवर्क वी शुड बी कॉल्ड एज द ओनली इंट्रानेट, इंट्रानेट। अब लेट इट बी, आप इसका स्कोप थोड़ा सा इनहेंस करना चाहते हैं। स्कोप मींस कितने लोग इसको, या कितने कंप्यूटर्स, या कितनी लोकेशंस इसको कनेक्ट करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम ये देखें कि जनाब इसके साथ द नेक्स्ट वन इज कि आप कहते हैं जी कंपनी के एम्प्लॉइज, नाइस, हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ साथ यू ऐड टू इट, आप कहते हैं जी मिसाल के तौर पे हमारे जो लेट इट बी वेंडर्स हैं, यानी सप्लायर्स हैं या कस्टमर्स हैं, इनको भी इस नेटवर्क तक इजाजत होनी चाहिए, बट नॉट ऑल। इसका मतलब है कि मेरी इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी शख्स इस नेटवर्क तक नहीं जा सकता। ओनली कंपनी एम्प्लॉइज, यानी सिस्कोज एम्प्लॉइज प्लस वेंडर्स, और जो उनके वेंडर हैं और जो उनके कस्टमर्स हैं, सिर्फ उन तक ये नेटवर्क जाए, बाकी नहीं। तो देन वी विल कॉल द सेम नेटवर्क एज एक्स्ट्रानेट। The same network now will be called as the extranet. And if we open it for all, we open the for all, there will be no restriction, that will be called as the internet. आप कह रहे हैं दिल में कि जी इंटरनेट के ऊपर भी तो रिस्ट्रिक्शंस है, ओपन टू ऑल तो नहीं है, ओपन फॉर ऑल तो नहीं है। तो मेरा जवाब यह है कि वो कंपनी वहां तक इजाजत तो है, इंटरनेट आपको नहीं रोक रहा। वो अपने दरवाजे खुद अगर कोई बंद करते हैं, किसी के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते, किस हद तक एक्सेस देते हैं, वो उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन स्कोप में ये शामिल है कि अगर वो देना चाहे तो सबको सब कुछ देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप नेट अकेड पे जाते हो, जो मर्जी देखते हो, आपको कोई नहीं रोकता।
because it is part of the internet. बात समझ आ गई? The difference between the two, the difference between the three. What is difference between the as far as the WAN is concerned? तीनों टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, मोस्टली दैट इज रिलेटेड टू द WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. जैसे मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे सिस्को है, उसका एक ऑफिस जो है वो यूएस में है, दूसरा ऑफिस जो है मे बी कहीं यूरोप में है, तीसरा ऑफिस कहीं ऑस्ट्रेलिया में. नाउ दे आर, तीसरा ऑफिस मे बी समवेयर इन जापान में या चाइना में है. तो दे आर एरिया वाइज लार्ज, बट रिस्ट्रिक्टेड था बिल्कुल कंपनी के लिए, तो हमने उसका नाम रख दिया इंट्रानेट. जब हमने उसी को थोड़ा सा स्कोप इंक्रीज किया कि नहीं, एम्प्लॉयज के साथ साथ कुछ और भी लिमिटेड लोग इसमें आ सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली कि वेंडर्स हैं या सप्लायर्स हैं या कस्टमर्स हैं, तो हमने वो डाल दिए, तो हमने उसी नेटवर्क को नाम दे दिया एक्स्ट्रानेट. और जब हमने सबको इजाजत दे दी तो हमने नाम दे दिया इंटरनेट. क्लियर होगी मेरी बात? अब हम आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, जो है इंटरनेट कनेक्शन. क्या मतलब है इसका? क्या हम इसमें पढ़ना चाहते हैं? हम इसमें यह पढ़ना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ये आपका बिजनेस है, और लेट इट बी ये कोई और स्कूल है, तो चले ये आपकी यूनिवर्सिटी है. अगर मैं ये पूछूं कि इन चारों में से किसी एक के पास, इन चारों को में से चारों के पास या किसी के पास इंटरनेट है, योर होम, योर स्कूल, योर बिजनेस प्लेस, योर ऑफिस, चले इसको यूनिवर्सिटी की बजाय ऑफिस कर देते हैं, क्या इनके पास इंटरनेट है? है. इन्होंने कहा जी है बिल्कुल. मूसा कहता है नहीं है. आप क्या कहती हैं? है. व्हाट अबाउट यू? इसका मतलब है कि जब इसने एक पॉइंट उठा दिया कि जी इनके पास नहीं है, असल में तो वो आईएसपी के पास है, इंटरनेट आईएसपी के पास है. हम इन चारों के पास किसी के पास भी नहीं है. इसीलिए तो ये इंटरनेट हासिल करने के लिए सबसे पहले इसके साथ अपनी कनेक्टिविटी मांगते हैं, चाहते हैं. ऐसा ही है ना? तो इस नेटवर्क को, जो कि आपके घर को, आपकी स्कूल को, आपकी बिल्डिंग, आपके बिजनेस को, आपके ऑफिस को कनेक्ट कर देता है आईएसपी के साथ, इसको हम कहते हैं एक्सेस नेट, एक्सेस नेटवर्क, या बाज़ औक़ात हम इसको कहते हैं लास्ट माइल. ठीक है? जो कि वायर्ड, जो कि गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है. क्योंकि इस बात से एग्री करते हैं कि ये एक्सेस नेटवर्क गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है. आप कहेंगे कैसे? मिसाल इसकी, आजकल मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो आप ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आईएसपी के साथ कनेक्टेड है. आपके घर पे फाइबर पहुंचा हुआ है. तो दिस इज वन एग्जांपल. और अगर आप कहें अनगाइडेड की एग्जांपल दो, तो वेदर यू आर नॉट यूजिंग दी मोबाइल डेटा, आप कहते हैं यस वी आर यूजिंग इट. तो जब आप मोबाइल डेटा को क्लिक करते हो तो उस वक्त क्या कर रहे होते हो? यू आर कनेक्टिंग योर होम फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम टू द आईएसपी, which is mobile ISP, MISP, which may be Warid, or it may be Mobilink, or it may be Ufone, Telenor, whatever. कुछ बात समझ आ रही है? अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिपेंडिंग अपॉन दिस यूजर, डिपेंडिंग अपॉन दिस यूजर, which may be a small user, or which may be an enterprise, which may be a enterprise, they need to connect to the ISP. But definitely a small user
और एक इंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं। सो इट मींस, एंड फर्दर मोर, ये जो एक्सेस नेटवर्क है डेफिनेटली दे आर यूजिंग सम टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल यूजर एंड द इंटरप्राइज शुड नॉट बी द सेम, क्योंकि दे हैव द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे हम बात करते हैं कि अगर स्मॉल है, तो मैं आगाज करता हूं थोड़ा पुराने से, मैंने तकरीबन 20-25 साल पीछे चला जाता हूं। एंड वी टॉक अबाउट द मॉडर्न, वी टॉक अबाउट द मॉडर्न, इसको कहते हैं डायल अप मॉडर्न। जहां समझ ना आए पूछें, जब तक कि आप अपनी क्वेरी को अपने पास अपने दिल में छुपा के रखेंगे तो नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूछ डालेंगे, क्योंकि बाज लोगों का ख्याल ये होता है कि क्वेश्चन फुलिश है, क्या बाज तो आप कह भी देते हैं वेरी फुलिश क्वेश्चन, लेकिन आई डोंट थिंक क्वेश्चन इज नेवर फुलिश, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कुछ स्टोरी, कोई ना कुछ मौजूद होता है। तो बेहतर है उसको खोल दें ताकि वो क्लैरिटी की तरफ चली जाए। तो जब भी समझ ना आए बात करें। तो हम देखेंगे कि जी, तो एक क्वेश्चन हमारे ये बात सुन के एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर डाला, और क्वेश्चन है कि आमिना अली का, यस, कैन यू एक्सप्लेन एक्सेस नेटवर्क अगेन? वेरी, व्हाई नॉट? आमिना, आमिना बेहतर यह है कि क्लास में आओ। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चाहे ये मेरा कोई बिजनेस है या मेरा ऑफिस है, चाहे ये इवन ऑन द रोड है, गाड़ी है, कुछ भी है, इनमें से किसी के पास भी इंटरनेट नहीं, किसी के पास भी इंटरनेट नहीं, तो फिर क्या करें? हमने कहा कि जी, इसको करने का तरीका ये है कि इनको इंटरनेट देना है। और इंटरनेट हमें आप लोगों ने बताया कि आईएसपी के पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास, which can be PTCL, which can be Nayatel, which can be Storm Fiber, which can be Vateen, any company, which may be the mobile companies like Bharat, like Mobilink, तो इट कैन बी एनी। तो इसका मतलब इसके पास इंटरनेट है और हमारे गरीबों के पास इंटरनेट नहीं है, तो हाउ वी शुड गेट इट? तो हमने कहा कि जी, एक ही तरीका है कि जब प्यास 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 लगती है तो प्यासे को कुएं की तरफ जाना पड़ता है। इसका मतलब है ये सारे प्यासे हैं, इनको इस कुएं के पास जाना होगा। अब कैसे जाएं? हमने कहा कि जी, इसके लिए we need to connect ourselves with the ISP by using certain technology, and that network which using that technology connecting us to the ISP is called access network or last mile, और लास्ट माइल। अब हमने कहा कि ये यूजर जो है हमारे, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक स्मॉल यूजर्स, जिसको आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, सोहो, or it can be large enterprises like this university, like Peshawar University, even bigger than us, the enterprises। तो लाजमी तौर पे जब ये दो हैं, तो एक ही इनकी साइज डिफरेंट है, तो इनको टेक्नोलॉजी भी एक सूट नहीं करेगी। उसमें हमने सबसे पहला जो कहा कि जी, इट कैन बी ए डायल अप मॉडेम, वन, और इट कैन बी दी ADSL, it can be the ADSL, where A stand for asymmetric, I will explain, and DSL stand for digital subscriber line. Then we will talk about the cable networks. Then we may talk about the optical networks.
And in the optical network, we may talk about the passive optical network and active optical networks. Then we may talk about the mobile data. But for the large enterprises, we may talk about the lease line. We may talk about the lease line. We may talk about the SDSL or VDSL. We may also talk about the satellite. So definitely, they are different technologies, which are basically, you may call them as the internet connections. क्लियर हो मेरी बात जी? तो वन बाय वन शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने कहा कि जी वी वांट टू टॉक अबाउट दी डायल अप मॉडेम. ठीक. हर टेक्नोलॉजी ये कोशिश करती है, हर टेक्नोलॉजी ये कोशिश करती है जी. आमिना, समझ आया कि क्या होता है इंटरनेट कनेक्शन? आपने कहा दोबारा रिपीट करें. वी रिपीटेड इट. स्टिल इट इज क्लियर और नॉट? तो हमें एक जवाब तो मिला, एंड दैट आंसर इज yes sir, all clear. That's good. What about you, Aman? समझ आ रही है? तो जहां समझ ना आए तो आप जब तक इंटरप्ट नहीं करेंगी मुझे नहीं पता लग सकता. और जब थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाए, चंद दिन गुजरे जाए, फिर फील हो जाता है. तो इसलिए इंस्टेड ऑफ दिस के खामोशी इख्तियार करें, दिस इज नॉट द सोल्यूशन. ठीक. अच्छा जनाब, तो मैंने ये कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हर टेक्नोलॉजी ये कोशिश करती है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम. अगर मिसाल के तौर पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं जिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर और पाउंड्स इन्वेस्टमेंट है, तो शायद लगाने वाला सोचेगा कि करूं कि ना करूं. क्योंकि वो सोचे, लाजमी तौर पे कोई भी इन्वेस्टर खुदाई खिदमतगार नहीं होता. उसका मकसद यही होता है कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहता है, कि वो इन्वेस्ट करे और डबल करके वापस हासिल कर ले, इन इंक्रीज करे, इन शॉर्ट. आई होप इससे आप तो डिसएग्रीमेंट नहीं है कि आपने कोई भी खर्चा किया. एक दुकान वाला भी दुकान खोलता है तो इस ख्याल से खोलता है कि जी मैं इसमें मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए का सामान डालूंगा तो महीने के बाद मुझे 1 लाख रुपया मैं कमा लूंगा. तो 50,000 रिटर्न हो जाएगा और 50,000 मुनाफा आ जाएगा. नॉट बैड. तो इसी तरह अब इंटरनेट इंटरनेट किसके पास था? दैट वाज और दैट मे बी यू से ये इज विद द टेलीकॉम कंपनीज. टेलीकॉम कंपनीज लाइक पीटीसीएल, इनके पास है इंटरनेट. आईएसपी, इनके पास है इंटरनेट. अब ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनीज आपको प्लेन पीएसटीएन दे चुके हुए हैं. क्या दे चुके हैं? पीएसटीएन. बताएंगे पीएसटीएन क्या होता है? पहले नाम बताएं और फिर काम बताएं इसका. सर्वर. जी सर्वर. पीएसटीएन स्टैंड फॉर पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क. पीएसटीएन स्टैंड फॉर पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क. तो जो आपके घर पे टेलीफोन लगा हुआ है, दैट इज पीएसटीएन.
जिसको आप एक और नाम भी दे सकते हैं, पॉट्स, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। डिकेड से आप लगा हुआ है ना, ओल्ड सिस्टम है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? बेसिकली दैट सिस्टम वाज डेवलप्ड फॉर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? तो आपका जवाब होना चाहिए वॉइस। क्या आप किसी का नंबर डायल करते हैं और फिर कहते हैं भाई क्लास आज नहीं है, या आज क्लास बड़ी मुश्किल थी, या क्लास आज बड़ी इंटरेस्टिंग थी? तो व्हाट यू आर सेंडिंग? वॉइस। इसका मतलब, और वॉइस क्या है? एनालॉग। एनालॉग क्या होता है? कंटिन्यूअस सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल। आप कहेंगे कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है? सिग्नल दो तरह के होते हैं। एक आप कह सकते हैं डिस्क्रीट या डिजिटल, और दूसरा कंटिन्यूअस। डिजिटल का मतलब ये होता है, वेरी ब्रीफ बता रहा हूं, डिजिटल का मतलब ये होता है अरबाब, क्या होता है अरबाब? इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो। ये तो पूछ रहे हैं डिजिटल क्या है। कोई सब्जेक्ट पढ़ा है इन द एरिया ऑफ डिजिटल? कौन इज एन वॉइस इज एनालॉग सिग्नल जेंटलमैन। जी, आप कुछ बताना चाह रही थी। जी, अभी आप कुछ सोच रही थी कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क होता है। 0 1 की फॉर्मेट में होता है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट अबाउट यू सर्वर? अच्छा, तो जनाब, एक्सपेक्ट मैं आपसे ये करता था कि आप ये बोलेंगे कि एनालॉग सिग्नल, जैसे आपने कहा कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलवेज अवेलेबल होता है और उसका कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज छुपे हुए हैं। एज कंपेयर टू दिस, डिजिटल इज a signal which is available at a specific time and and have a specific number of values, not infinite, finite values. ये 0 और 1 हमें हमेशा तंग करता है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट हमेशा ये जवाब देता है जो 0 1 होता है वो डिजिटल है। बेसिकली वो दो लेवल्स की बात करना चाह रहा होता है उस वक्त, लेकिन दो लाजमी तो नहीं है, फाइनाइट लेवल सिर्फ कहना जरूरी था। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं ये कहूं कि यही सिग्नल इस वक्त मौजूद है, इस वक्त मौजूद है, इस वक्त मौजूद है, इस वक्त मौजूद है, और इस वक्त मौजूद है, और इसके अलावा ये मौजूद नहीं है, अगर मैं इसको रिमूव कर सकूं, तो अब ये सिग्नल सिर्फ इन टाइम्स पे मौजूद है। T1 पे मौजूद है, T2 पे मौजूद है, T3 पे मौजूद है, T4 पे मौजूद है, और T5 पे, और इन बिटवीन T1 एंड 2 नहीं है मौजूद, नहीं है मौजूद। और इसके खास लेवल्स हैं, जैसे एक लेवल ये हो गया, दूसरा लेवल ये हो गया, और तीसरा लेवल चले हम ये कह लेते हैं। तो फाइनाइट लेवल्स हैं, इनफाइनाइट लेवल्स नहीं है। तो सच a signal is called digital signal or discrete signal. Got it now? That is difference between analog and digital. लाजमी तौर पे इसके लिए टेक्नोलॉजी भी एनालॉग टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी वॉइस तो आपने मान लिया कि कंटिन्यूअस है, यानी कि एनालॉग है। क्या है? एनालॉग। अब प्रॉब्लम ये आया कि अगर मैं ये कहूं कि ये वो आई जो टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, और ये आपका घर है, ये आपका स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस है, जहां पे इस टेलीकॉम कंपनी ने आपको आज से कई
डिकेड से आपको एक अदर टेलीफोन सेट दिया हुआ है, ऐसा ही है ना? नाउ दिस सेट इज प्रोवाइडिंग एनालॉग सिग्नल because it is sending voice and that voice is reaching to the telecom company. इसका मतलब this signal is analog. क्लियर है? अब हुआ क्या, जब आपने यहाँ पे आईएसपी का काम यहाँ पे लिया, तो ये तो, और इस एंड पे ऊपर लागू, तो फिर कंप्यूटर लग गया, इस एंड पे कंप्यूटर लग गया। और मैं अगर पूछूं कि कंप्यूटर कौन सा सिग्नल जनरेट करता है, तो क्या जवाब देंगे? कंप्यूटर किस किस्म का सिग्नल जनरेट करता है? डिजिटल। कंप्यूटर कौन सा सिग्नल जनरेट करता है? डिजिटल। जैसे मेरा लैपटॉप इस वक्त कौन सा सिग्नल जनरेट कर रहा है? डिजिटल, विच इज गोइंग टू दी जूम फॉर एग्जाम्पल, इज द डिजिटल सिग्नल। इसका मतलब है कि अब यहां से डिजिटल सिग्नल ने आना है और इस लाइन पे जाना है। लेकिन ये सिस्टम तो एनालॉग लेने के लिए तैयार है, ये तो एनालॉग लेने के लिए रेडी है, ऐसा ही है ना? ये तो एनालॉग लेने के लिए रेडी है, डिजिटल के लिए तो रेडी नहीं है। अब दोनों सिग्नल टोटली डिफरेंट है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ा कि इस कंप्यूटर के आगे एक डिवाइस लगाना पड़ा, एक कार्ड लगाना पड़ा, जिसका काम ये था कि यहां से तो डिजिटल प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके आगे, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर जाके खड़े हो जाएं और के गेट पे जाके नॉकिंग करें कि जनाब अब हम कंप्यूटर लगाने वाले हैं, कंप्यूटर वाले पे हमारे पोर्ट पे लगा दो हमें। और जब कंप्यूटर खत्म कर दें, इंटरनेट यूज कर रहे हो नहीं, हमें अब कॉल करनी है, एनालॉग वाले पे लगा दो। नेवर पॉसिबल। तो हमने एक डिवाइस लिया और उस डिवाइस को हमने कनेक्ट कर दिया इन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द कंपनी लाइन, and now this is converted, always the signal which is moving here is analog, it is always analog। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये एनालॉग सिग्नल यहां पे पहुंचेगा, again it need to be converted into digital before giving, but telecom company can easily do it and give it to the ISP। सिमिलरली जब आईएसपी देता है, वो देता है टेलीकॉम कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके इस लाइन पे भेजती है, ये डिवाइस फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है और इस कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल। तो कंप्यूटर इज जनरेटिंग डिजिटल, रिसीविंग डिजिटल, हैप्पी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा डिवाइस है? तो जनाब इसके लिए डिवाइस आपका ये ये था। अब ये इसकी क्यों था, उसका भी जवाब दूंगा। जी, तो ये है डिवाइस जो कि आपने नहीं देखा, लेकिन ये है वो डिवाइस, ये है वो डिवाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विच इज कॉल्ड ए मॉडेम, डायल अप मॉडेम। जिसमें क्या आप क्या करते हैं, जो टेलीफोन लाइन आती है, जो टेलीफोन लाइन आती है कंपनी से, टेलीकॉम कंपनी से, आप इसको अपने इस मोडेम पे टर्मिनेट कर देते हैं, इस मोडेम पे टर्मिनेट कर देते हैं, ये टर्मिनेट कर दिया। ये टर्मिनेट हो गया, टेलीफोन कंपनी से आया, और ये लाइन आगे हम क्या करते हैं, इसे अपने कंप्यूटर पे ले जाके लगा दिया। तो ये दरमियान में बैठ गया आपके कंप्यूटर, एक साइड पे आपका कंप्यूटर है, दूसरे एंड पे टेलीफोन कंपनी है, और इस पे जो लाइन पे जा रहा है दैट इज एनालॉग।
जब इसके बाद एनालॉग आते हैं, डिजिटल कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। एंड इन दिस वे फॉर मेनी इयर्स दिस टेक्नोलॉजी वर्क। और ये कार्ड आपके आपके डेस्कटॉप के अंदर एज ए कार्ड भी लग सकता है। अगर ये अंदर लग जाए तो इसको कहते हैं इंटरनल मॉडेम। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्सटर्नल मॉडेम। क्या एक्सटर्नल का फायदा ये है कि अगर इंटरनल आप यूज करें तो आपका प्रोसेसर यूज करेगा, और इसका अपना प्रोसेसर है। तो उस वक्त तो, जबकि इसका जमाना था सर्वर, तो उस वक्त इशू ये था कि आपके अपने प्रोसेसर भी बड़ा कमजोर था। ज्यादा से ज्यादा P1 पेंटियम 1, तो क्या उसकी स्पीड थी, क्या रैम था, तो इसको लगाने से कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया जी, एक्सटर्नल लगा दिया, एज यू कैन सी हियर। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये हुआ, दो प्रॉब्लम इसके साथ हुए। एक तो इनिशियली दिस केम अप विद दी इनिशियली this laptop, this device or this technology worked with 14.4 kilobit per second. Then it worked and improved to 28.8 kilobit per second. And the final one, which I am showing you here, is 56 kilobit per second. 56 किलो यानी 1 सेकंड में। और डिपेंडिंग अपॉन द नॉइज इन द टेलीफोन लाइन, आपको 4-6 किलोबिट पर सेकंड से ज्यादा नहीं मिलता था। आपको 4 या 6 या ज्यादा से ज्यादा 8-10 किलोबिट पर सेकंड से ज्यादा नहीं मिलता। इसलिए आप मल्टीमीडिया के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे, नंबर वन। दूसरा इसमें मसला ये आया कि जब आप, जैसे मैंने प्रीवियस उसमें बताया स्लाइड आपको यहाँ पे, कि जब आप आईएसपी के साथ आपका इंटरनेट के लिए कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई कॉल करे अब, तो योर नंबर विल बी बिजी। और इंटरनेट तो फॉर आवर्स कनेक्ट होता है, और था भी स्लो, अभी तो पे आवर्स ही जरूरत पड़ते थे, घंटों टेलीफोन बिजी। तो इससे दो बंदे नाखुश। आप कहेंगे कौन से दो बंदे? एक, कंपनी नाखुश, क्योंकि टेलीफोन अगर दिन में बिजी रहेगा तो कॉल कौन करेगा। मतलब हमने ऑब्जर्व किया है कि भाई नेट लगा होता था तो हम सबको कहते थे नहीं नहीं टेलीफोन नहीं उठाना, मेरा नेट लगा हुआ है, मैं ईमेल कर रहा हूं, मैं फलाना काम देख रहा हूं। तो घंटों टेलीफोन जिन्होंने घर पे करना भी होता था वो कहते थे वो ये क्या मुसीबत है। और कंपनी इसलिए नाखुश कि एक कॉल, उस वक्त कॉल की कीमत 2 रुपए थी, एक कॉल की या 2 घंटे इस्तेमाल हो रहा है और 2 रुपए मिल रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी भी नाखुश। लाजमी तौर पे एक ही आपके पास जब रास्ता है और उसके ऊपर आप एनालॉग सिग्नल पे भेज सकते हैं, तो या तो उस पे आपके डेटा एनालॉग जाएगा या वॉइस जाएगी। जब आप टेलीफोन सेट उठा के अपने कान, जब ये कनेक्ट होते थे, तो आप वो उठा के देखें तो आपको एक वो आ रहा होता था कि बिजी है, और बाहर से कोई कॉल करता था तो उसको भी आता था कि जी नंबर बिजी। ओके जी, वापस आ जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने ये कहा कि इससे, क्योंकि लाइन बिजी होती थी, तो जिसके घर में लगा हुआ है वो भी कहता था, बाहर से कोई कॉल करता था अपने घर के, जी मैंने ये मैसेज देने लगी, तो मैं कोई इमरजेंसी होती है तब आदमी कॉल करता है और नंबर बिजी है। कंपनी भी ना खुश कि जी हमारा रेवेन्यू नीचे गिर गया है। तो इसलिए, और ये मल्टीमीडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि 4-6 किलोबिट पर सेकंड पे आप ये ज्यूम नहीं कर सकते कि जनाब इसमें मल्टीमीडिया चलेगा, ऐसा ही है ना। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी फेल हो गई या हमें रिप्लेस करनी पड़ी। तो हमने कहा फिर क्या तरीका। हमने एक नई टेक्नोलॉजी उस वक्त लेकर आए, विच वाज कॉल्ड एज द डीएसएल, विच इज कॉल्ड एज द डीएसएल। ये आपको डीएसएल का मॉडेम इस वक्त आपकी स्क्रीन पे फेहाम नजर आ रहा है। क्या फर्क है इसमें, लेट मी एक्सप्लेन। फर्क ये है फर्क ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इस टेक्नोलॉजी में, इसको डीएसएल कहा गया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहा गया, हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
इसका करना ये था कि इन्होंने आपको, जिस तरह के यहाँ पे ये बॉक्स आपको छोटा सा नजर आ रहा है जिसको रोजेट कहा जाता है, लेकिन इन केस द डीएसएल बॉक्स तो इसी तरह का होता है, लेकिन इसको स्प्लिटर कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? स्प्लिटर। तो ये मैंने स्प्लिटर बना दिया, जिसमें आपका यहां से टेलीफोन कंपनी से डेटा आता है, और यहां पे इसके दो आउटपुट्स हैं। दो आउटपुट से क्या मुराद? यानी कि एक लाइन जाके लग जाएगी आपके टेलीफोन सेट में, और दूसरी लाइन जाए जो है वो आपके मॉडेम पे आके टर्मिनेट हो जाएगी, जो कि ये मॉडेम जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। और इस मॉडेम के आगे आपकी मर्जी के वायर के जरिए मॉडेम, लेकिन ये डीएसएल मॉडेम है, ये वाला मॉडेम नहीं है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, वो डायल अप मॉडेम था, ये डीएसएल मॉडेम है। तो थिंग्स आर डिफरेंट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके आगे बाद में आपका वायरलेस आ गया, तो फिर आपको वायर की जरूरत नहीं। लेकिन इससे पहले इसमें ये पोर्ट थी जहां पे आप अपने डिवाइस, अपने RJ45 कनेक्टर के जरिए, स्ट्रेट थ्रू केबल के जरिए अपने डिवाइसेस, चाहे लैपटॉप्स हैं, चाहे डेस्कटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो। कुछ बात समझ आ रही है? ओके। वो इसलिए नहीं यूज हो सकता था, अभी अभी क्लियर करता हूं। क्वेश्चन अच्छा है कि जी क्या ये स्प्लिटर हम पुरानी टेक्नोलॉजी में नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं। हो ये रहा है कि जब कंपनी ने जस्ट, अब पहले वाले का फायदा क्या था? चले पहले हमने तो नुकसानात तो बता दिए। पहले वाले का फायदा क्या था? पहले वाले का फायदा ये था कि कंपनी को कोई नया खर्चा नहीं करना पड़ा। उसके पहले से टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद था, टेलीफोन ऑफिस मौजूद था, कोई खर्चा नहीं। उसके पहले से कॉपर वायर बिछी हुई थी, कोई खर्चा नहीं। सिर्फ यूजर को ये चंद 100 रुपए का मॉडेम खरीद के इंटरनेट के मजे मिल गए। तो दैट वाज ए गुड, इसी वजह से दैट बिकम ए सक्सेस। अगर मिसाल के तौर पे इस पे कोई ऐसा खर्चा होता कि, फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ऐसा खर्चा होता कि हर घर में ये लगाने के लिए 1 लाख रुपए, उस वक्त 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो हर कोई कहता है बड़ी बुरी चीज है, घर से दूर रखो इसको। ऐसे ही है ना? जैसे आज का लैपटॉप है, अच्छी रीजनेबल लैपटॉप आपको अराउंड 50,000 में मिल जाता है, इसलिए आपके हर एक के पास है, घर में मल्टीपल है। लेकिन अगर यही 5 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट कर दे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये तो बड़ी बुरी चीज है, इससे तो बहुत टाइम जाया होता है, दूर रखो घर से इसको, 5 करोड़ रुपए की चीज है। ऐसे ही है ना? तो यहां पर भी क्योंकि आपका कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, जस्ट यूजर को एक मॉडर्न लेना होता था जो कि चंद 100 रुपए का था, इट बिकम ए सक्सेस। बिजली ज्यादा का आधे ऊपर। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन साथ साथ मैंने बताया कि कुछ मसाइल भी थे, कुछ मसाइल भी थे। मसाइल बताया कि एक तो स्पीड कम थी, दूसरा जब वॉइस होता था तो इंटरनेट नहीं, जब इंटरनेट तो वॉइस नहीं, और नंबर 3 स्पीड भी काफी कम थी, जो कि फ्यूचर की एप्लीकेशंस के लिए, स्पेशली वीडियो के लिए, मीडिया, मल्टीमीडिया के लिए किसी भी सूरत इनफ नहीं थी। ऐसे ही है ना? क्योंकि अब तो आप चाहें तो 1 गीग अपने घर पे लगा लें, 1 गीगाबिट पर सेकेंड, ह्यूज। इसका मतलब है कि ये फाइल, अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि उसके घर में 1 गीग लगा हुआ है, जो कि लग सकता है, तो फिर ये फाइल थी 24 गीग की, 24 सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाती। तो दैट इज, देखो ना, अब आपको कितना कितना डाउनलोड करना पड़ता है, 24, लेट इट बी 25 गीगा बाइट्स, नॉट बिट्स। इसका मतलब है यू शुड मल्टीप्लाई इट विद
8। तो अगर आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन गया? 200। इसका मतलब है कि 200 गीगा का क्या मतलब होता है? बिलियन। इसका मतलब है 200 बिलियन बिट्स का ये एक फाइल है। अब तो इसमें की डाउनलोडिंग होती है। तो कम से कम अगर मॉडर्न पे बैठ जाते हैं तो फिर 1 साल के बाद हम कहते हैं जी साल के बाद शायद डाउनलोड हो जाएगा, साल वेट करना पड़ेगा। लाजमी तौर पे दिस इज नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल कि वेट फॉर 1 ईयर। हमें क्या चीज चाहिए थी? हमें हाई स्पीड चाहिए। हमें लाइन को बिजी भी नहीं करना था। इसलिए क्या किया कंपनी ने? कंपनी ने अपने एंड के ऊपर कंपनी ने अपने एंड के ऊपर एक डिवाइस लगा दिया जिसका नाम है डीएसलैम, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। अब क्यों इसका ये नाम बड़ा क्लियर है? डीएसएल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का नाम है। कहां पे ये डीएसएल में यूज हो रहा है? एक्सेस नेटवर्क में। तो एक्सेस और असल में करता क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज डूइंग दी मल्टीप्लेक्सिंग। इट इज डूइंग दी मल्टीप्लेक्सिंग। अब अगर मैं पूछूं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है तो क्या जवाब दोगे? एक टाइम पे दो काम करना। जी सोलैन, आपने डीएलडी पढ़ ली है, उसमें आपने मल्टीप्लेक्सर बनाया है। 1 into 4, 4 into 1। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि यू कंबाइन मैनी इंटू वन। यू कंबाइन मैनी सिग्नल्स टुगेदर एंड इट बी एंड सेंड इट एज सिंगल सिग्नल, composite signal you may call it. And here is the answer from multiple input one output from Fehan जी Fehan। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि आप सब बातें कर रहे हो, तो मैं आप सबकी वॉइस को आपस में इकट्ठा करता हूं और एक लाइन के ऊपर, एक चैनल के ऊपर आगे भिजवा देता हूं। तो दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सिंग। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। और अगर मैं पूछूं कि मल्टीप्लेक्सिंग का ऑपोजिट क्या होता है तो क्या कहोगे? डीमल्टीप्लेक्सिंग। कि अगर एक आए लेकिन उस एक के अंदर मल्टीपल सिग्नल्स हैं एंड यू सेपरेट देम अगेन, एंड दैट फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी दूं तो आपके घर पे टीवी लगा हुआ है, उसमें अगर मैं ये पूछूं कि जियो के लिए अलग तार है, एयरवाई के लिए अलग तार है, समा के लिए अलग तार है, दुनिया के लिए अलग तार है, इज इट? एंड द आंसर इज नो। मे बी यू हैव 100 channels and all of them are coming on a single line. Why? Because it is a multiplex signal. The company which is giving you, the central office which is sending you these composite signal comprises Geo, ARY, TTV, blah blah. So this is a multiplex signal. When it reaches to your receiver, which is your TV set, वहां पे आप इसको उस मॉडेम के ऊपर यू सेपरेट देम, और आप उसमें से आजकल के आजकल तो ऐसे भी टीवी आए हुए हैं जो कि मल्टीपल चैनल को एक वक्त में रन करते हैं। एक साइड पे जियो चल रहा होता है, दूसरे पे आरवाई चल सकता है, तीसरे पे समा चल सकता है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डीमल्टीप्लेक्सिंग दैट, सेपरेटिंग दैट। समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो जब आप इनको सेलेम इकट्ठा करते हो तो इट इज मल्टीप्लेक्सिंग, और जब आप इसको जुदा करते हो, सेपरेट करते हो, तो डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो बेसिकली ये भी मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? दो काम करता है। एक तरफ इसको वॉइस मिल रही है और दूसरी तरफ इससे आईएसपी से इसको डेटा मिल रहा है। एंड यू आर
your DSLAM is combining them, multiplexing them to form a single signal, composite signal. And do remember that here the multiplexing is based upon the frequency division multiplexing. Which multiplexing? Frequency division multiplexing. इसका मतलब है कि आप वॉइस को आपने लोअर पार्ट ऑफ द बैंड पे रख दिया और डेटा को आपने अपर पार्ट ऑफ द बैंड पे रख दिया. नाउ दे आर नॉट इंटरफेयरिंग विद वन अनदर because they are at different frequencies. They are at different frequencies. So you are sending this composite signal of two voice and data toward the telephone, toward the user home. अब क्योंकि ये दो अलग अलग हैं, इसलिए अगर आप ये दोनों कंबाइनली भी यूज हो तो कोई मसला नहीं है. दे आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. अब टीवी पे, सॉरी, इवन अगर आप अभी अगर देखते हो तो तीसरी चीज में इसमें ऐड हो गई है, विच इज दी टीवी. टीवी चैनल अलग आ रही है, डेटा अलग आ रहा है, यानी इंटरनेट अलग आ रहा है, वॉइस अलग आ रही है. दे आर मल्टीप्लेक्स्ड. तो यू सेपरेट देम एट दिस मॉडेम एंड वॉइस जो है दैट गोज टू द टेलीफोन, द डेटा गोज टू द कंप्यूटर. समझ आ गई ना? तो दिस इज, एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट DSL तो बात समझ में आ गई, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दैट यू आर नाउ यूर सेम. अगेन फायदा क्या? नेटवर्क तब्दील नहीं हुआ, वही कॉपर जो जमीन में डाली हुई है टेलीफोन एक्सचेंज ने, टेलीफोन ऑफिस ने, वही काम कर रही थी. तो कोई मेजर ना यूजर की तरफ से और ना कंपनी की तरफ से कोई मेजर खर्चा नहीं बना. IP तो उसने पहले से लगाई हुई है, तो कोई मेजर खर्चा नहीं है. अब इसको उस वक्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इट वाज ए गुड आइडिया. आइडिया क्या था? आइडिया ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, आइडिया ये है कि, क्या आइडिया है? यू अपलोड एंड यू डाउनलोड. अगर मैं ये पूछूं कि अपलोड और डाउनलोड क्या मतलब है, तो क्या बताएंगी आपके? अपलोड किसे कहते हैं? अपनी सिस्टर से भी पूछ सकती हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकती है. अपलोड का मतलब होता है जो आप ISP को दे रहे होते हो, वॉट एवर यू आर सेंडिंग टू द ISP, दैट इज अपलोड. जैसे मिसाल के तौर पे अभी जब क्लास शुरू हुई तो मैंने आपको ये चैप्टर भेजा, तो मैंने क्या किया? अपलोड किया. इट इज एन अपलोड फ्रॉम माई एंड. व्हाट यू पीपल विल बी डूइंग? डाउनलोड. तो जो आपकी तरफ आता है दैट इज डाउनलोड, और जो आपकी तरफ से जाता है दैट इज अपलोड. बात समझ आ रही है? अपलोड डाउनलोड में डिफरेंस क्लियर हो गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये क्लियर हो गया है तो मेरा सवाल आपसे ये है, कौन सी चीज ज्यादा चाहिए, कौन सी चीज कम चाहिए? ये दोनों बराबर चाहिए. लाजमी तौर पे जब हम कोई चीज डिजाइन करेंगे तो एक एक यूजर के लिए तो नहीं करेंगे, हम तो जेनेरिक करेंगे. तो जेनेरिक अगर करेंगे तो क्या ट्रेंड क्या है उस, या आज से 20 साल 15 साल पहले क्या ट्रेंड था, चले ये कह लेता हूं. तो देखते हैं मैं सुलेम क्या जवाब देती है कि क्या ट्रेंड, आप सोच क्या रहे हैं, क्या ट्रेंड है. और अगर जवाब नहीं दे सकते तो मैं आपके लिए आसान करता हूं. सुलेम तुम कितना अपलोड करती हो और कितना डाउनलोड करती हो? कौन सी चीज ज्यादा करती हो? चले आसान कर दिया, तो डाउनलोड ज्यादा करते हैं आप. जैसे देखें ना, अभी मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपके सामने ये रखा कि मैंने ये 24 GB डाउनलोड करने हैं, जिसमें से 23 साढ़े 23 GB गीगाबाइट मैं कर चुका हूं. लेकिन मैंने कभी 24 GB अपलोड तो नहीं किया. इसका मतलब ये हुआ
कि मोस्टली वी डू नॉर्मल यूजर, अभी हम बात भी किसकी कर रहे हैं, स्मॉल यूजर की। अभी हम बात भी किसकी कर रहे हैं, अगर आप ये देखें तो मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर लिखा है, इसको दो में डिवाइड किया, एक स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस और एक इंटरप्राइजेस। तो मैं तो इधर बात कर रहा हूँ एडीएसएल की। तो इसका मतलब है कि एक ऑर्डिनरी यूजर, इसका मतलब है कि एक ऑर्डिनरी यूजर क्या करता है, आपने कहा कि जी वो डाउनलोड ज्यादा करता है, सारा दिन माशाल्लाह यूट्यूब पे लगा रहता है, फेसबुक पे लगा रहता है, और वहां से डाउनलोडिंग करता रहता है। अपलोड तो दिन में, सारे दिन में 4 ईमेल भी नहीं करता। तो हमारे जो एडीएसएल का मतलब जो है, दैट इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का मतलब ये है, एसिमेट्रिक का क्या मतलब है कि यू हैव लेस अपलोड एंड मोर डाउनलोड, less download and much more upload. Maybe your upload is less than 2 megabit per second and your up download is approximately 20 megabit per second, for example, 10 times more. That's the reason this technology, this DSL technology was named as ADSL, which means with asymmetric. अपलोड करते वक्त कम कम पाइप है और डाउनलोड करते हुए बड़ा पाइप है। मेक सेंस? So that was the technology used for many years and people were happy, क्योंकि इसने वो ही खत्म कर दिया, किलो बिट से मेगाबिट्स पे चला गया। और अब आपको पता है कि किलो और मेगा में 1000 टाइम का डिफरेंस है। किलो और मेगा में 1000 गुना का फर्क है। कहाँ 56K और कहाँ पे मिसाल के तौर पे 20 मेगाबिट पर सेकेंड। तो आपका स्पीड भी ज्यादा हो गया, यू हैप्पी, आपकी लाइनें भी अलग अलग होगी, तो एवरीथिंग वाज सीम्स नाइस। लेकिन फिर क्या हुआ, क्यों ये टेक्नोलॉजी मर गई या मार दी गई? द रीजन इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि एक वक्त आया एंड दैट वाज द कोविड पीरियड। एंड आई कैन गिव यू माय ओन एग्जांपल। कोविड क्या के तो नहीं आया था कि पहले से हम कोई उसके लिए प्लान करते। तो कोविड तो आया तो कहा गया कल से यूनिवर्सिटीज बंद, और अगले दिन आपकी मैनेजमेंट की तरफ से आया कि नहीं, स्टूडेंट को ये तो कोई पता नहीं कि 6 महीने बंद रहे, साल बंद रहे, तो आप स्टूडेंट को ये नहीं कर सकते कि कहीं की छुट्टी है, इससे बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो कहा गया क्या किया जाए, जवाब मिला कि जी इनको आप ऑनलाइन पढ़ाएं। कहा जी कैसे पढ़ाएं? कहते जी वीडियो क्लासेस लो। इसका मतलब है कि ये कहा जा रहा था कि आप अपलोड, वीडियो में क्या चीज भेजोगे, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, वीडियो में क्या चीज भेज रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अभी भी आपको अगर मैं दिखाऊं, अच्छा है कि आपको दिखाऊं, ऑल्ट कंट्रोल डेल करता हूं और टास्क मैनेजर में जाता हूं, और टास्क मैनेजर में जाके जेंटलमैन इसके परफॉर्मेंस में जाता हूं, और परफॉर्मेंस में जाके मैं इसके वाईफाई में जाता हूं, तो यू कैन सी आई एम सेंडिंग मोर, आई एम रिसीविंग लेस। अब तो कुछ इस वक्त ऐसी चीज हो रही है जो कि मुझे 90 सॉरी किलो पे आ गया, तो आई एम सेंडिंग मोर, रिसीविंग लेस। लेकिन ये बिहेवियर तो उसका नहीं था, उसका तो अपलोड कर का कम था, डाउनलोड ज्यादा था। डाउनलोड मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे तो ये जरूरत थी कि आई विल बी एबल टू सेंड माय वीडियो टू द स्टूडेंट्स। एक बात। नंबर टू, उसी दौरान बिजनेसेस का भी ट्रेंड बदल गया। बिजनेस ने भी अपने आप को एडवर्टाइज करना शुरू किया ऑन द इंटरनेट। और शायद उसी पीरियड में, क्योंकि दुकानें तो बंद हो गई, बंद कर दी गई कि नहीं जी आप दुकानें नहीं खोलेंगे, ऑनलाइन होगा सब कुछ। तो वहां पर भी ये हुआ कि उनको अपनी आपको एडवर्टाइज जब करना था, तो उनके लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी कि जी स्पीड आपके पास ज्यादा से ज्यादा भेजने के लिए 2 मेगाबिट पर सेकेंड है। इट्स टू लेस फॉर देम, बिकॉज दे वर डिजाइनिंग द एप्स विच वर कंटेनिंग ए लॉट ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। तो उसके लिए हाई बैंडविड्थ चाहिए।
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर अब आप? दूसरा फिर क्या मुझे तकलीफ हो रही थी, मुझे कहते थे कि जी इसको अपने पास रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करके इसको किसी साइट पे अपलोड करो, और फिर लिंक जो है स्टूडेंट को पास करो। तो वो तो लाजमी तौर पे आप मल्टीमीडिया फाइल है, वो तो कोई चंद किलो बाइट्स की फाइल नहीं है। वो तो एक एक फाइल 500 600 मेगाबाइट जैसे। आपको भी, अगर अभी आप देखें तो हम यही करते हैं। अभी आपने आपके साथ मैं लेक्चर ले रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके मेरी मेरे मेरे लैपटॉप पे सेव हो रहा है। एंड देन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी पुटिंग इट ऑन दी। बाजू का तो आप लोग कहते हैं जी अभी वो फाइल दे दो। हम क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते कि फर्स्ट वी प्रोसेस इट, बिकॉज ये तो 3 या 4 लेक्चर होते हैं, उनको इकट्ठा करना पड़ता है वीडियोज को। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनको यूट्यूब पे डालना पड़ता है। जब यूट्यूब पे वो चला जाता है तो फिर उसका लिंक आपको पास ऑन किया जाता है। तो लॉट ऑफ अपलोड। तो बिजनेस भी, एजुकेशन भी बदल गई। और कहा गया कि नहीं जी आपने आपने अपलोड भी ज्यादा करना है। हमने कहा एडीएसएल तो नहीं कर सकता। एडीएसएल तो, इसलिए एडीएसएल मर गया। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी भी ये काम कर सकती थी या कर सकती है, लेकिन उसको इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। एंड दैट वाज बेटर देन दी एडीएसएल, एंड दैट वाज योर देयर केबल केबल नेटवर्क। केबल नेटवर्क जब आपको 100 चैनल दे सकता है, तो एक डेटा का चैनल नहीं दे सकता? दे सकता है। इवन अगर चाहे तो वॉइस भी दे सकता है, जिसको आप ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। तो डेट वॉज पॉसिबल कि आप यहां पे भी, आपको केबल ऑपरेटर भी उसी केबल पे ऊपर, जो कि कोएक्सियल है, उसी के ऊपर, जो कि मच बेटर है देन दी वॉइस ग्रेडेड कॉपर, जो कि टेलीफोन कंपनी यूज कर रही है। वॉइस ग्रेडेड कॉपर, वो कंप्यूटर ग्रेडेड तो नहीं है। जो केबल उन्होंने जमीन में डाली हुई है, हैव यू सीन इट? पुरानी केबल्स, हैव यू सीन देम? यस और नो? यस। तो दैट वाज नॉट समथिंग, समथिंग ए गुड क्वालिटी मल्टीमीडिया के लिए, नॉट अफेक्टेड। लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन शो यू हियर। जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो कॉपर की वायर जो जमीन के अंदर बरिड है, और उसका एक पेयर आपके घर पहुंचा हुआ है, एक पेयर ओनली। अगर ये 100 पेयर हैं तो 100 घरों के लिए हैं। ये सारे के सारे आपके नहीं है। तो दिस इज नॉट ए गुड क्वालिटी कॉपर वायर, इट इज ए कैटेगरी 3 केबल। उन्होंने कोई ये केबल तो नहीं डाली हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे तो फिर कोएक्सियल वाज मच बेटर। कोएक्सियल इज, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन दैट वाज मिस्ड। फिर हमें आया कि जी हमें तो गीग्स में चाहिए। गीग तो समझते हैं ना? गीग मीन बिलियंस ऑफ बिट पर सेकंड चाहिए। हमें गीग्स में चाहिए स्पीड। हमने कहा कॉपर से तो ये मुमकिन नहीं, कॉपर से तो ये मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या करें? तो जवाब आया कि जनाब आप कॉपर की बजाय केबल की, कॉपर, ये दोनों तीनों टेक्नोलॉजी कॉपर पे हैं। डायलअप मॉडेम भी, इसी तरह एडीएसएल भी, और इसी तरह केबल नेटवर्क भी, ऑल आर ऑन द कॉपर। हमने कहा जी अगर हाई स्पीड चाहिए तो ओनली सोल्यूशन इज ऑप्टिकल। द ओनली सोल्यूशन इज ऑप्टिकल। अब मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे,
Okay. So, ladies and gentlemen, you can see this is the optical fiber cable which you are seeing on your screen. बल्कि एक सवाल भी, बल्कि 3 सवाल हैं. Amina, sir, what is DS? Where is DSM installed at Telecom company? Okay जी, बताते हैं जी. And where does the demultiplexing occur at home user? Okay जी. तो 2 सवाल हैं. Okay. लेकिन इससे पहले मैं जो चीज दिखाना चाहता हूं, ये है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल. आपने ये इतना मोटा, ये तो आप पढ़ाते होगा, कहते हैं बाल से भी बारीक है. तो जनाब ये सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए इसको इतनी वो दिया गया है क्योंकि इसने जमीन में बरी होना है. असल में तो ये हर एक ग्रुप के अंदर एक एक फाइबर पड़ा हुआ है. और अगर मैं इसको यूं भी दिखाना चाहूं तो आई कैन शो यू हियर. दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर केबल. दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर केबल with its connector. We will talk about that later. ठीक है ना जी. तो ऑप्टिकल फाइबर से बेहतर कोई दूसरा मीडियम नहीं है जो मुझे स्पीड वाइज दे सके. ठीक है रिशवान, दानियाल, जीशान, अहमद, एहतशाम, विहाम. ओके. तो हमने कहा कि तो फाइबर, अब फाइबर में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं. एक है कहलाता है ओएन से मुराद है ऑप्टिकल नेटवर्क्स, पी से मुराद है पैसिव, और ए से मुराद है एक्टिव. एक्टिव और पैसिव. जो आपके घरों में इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है दैट इज पॉन. जबकि आज हमारे दोनों नया टेल वाले नहीं है, नासिर और मुबीन, हैं कि नहीं है? सीम्स लाइक नहीं. नहीं, नासिर हुसैन तो है. तो नासिर हुसैन को पता होना चाहिए कि वो जो अपने लोगों को दे रहा है वो पॉन है, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क. और इसी को पीटीसीएल जी पॉन कहती है, गीगाबिट पॉन, यानी हाई स्पीड पॉन. लेकिन पहले ये तो क्लियर करूं, पॉन कहते किसे हैं? ओके. तो नासिर हुसैन, तो आप कौन सा नेटवर्क दे रहे हैं नया टेल से? तो दैट इज पॉन, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क. यस, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क. यस सर. हाँ जी, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क. अब इसको पैसिव क्यों कहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. इसको पैसिव क्योंकि इसके लिए सर, इसके लिए आउटर कोई मतलब वो क्या कहते हैं, पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती. ओके. यस सर. तो हमें नासिर ने जवाब दिया, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि बाकी कहीं ने सुना नहीं. तो जनाब इसको इसलिए पैसिव कहते हैं, पैसिव इसलिए कहते हैं. पैसिव डिवाइसेस 2 तरह के होते हैं. एक वो डिवाइसेस जो कोई भी टास्क करने के लिए पावर लेते हैं. ठीक है. जैसे मिसाल के तौर पे ये स्विच है, वो लगा हुआ है पीछे, या यहाँ पे एक्सेस पॉइंट लगे हुए, एक्सेस रूटर लगे हुए हैं. अगर मैं उनकी बिजली निकाल दूं, काम करेंगे? नहीं करेंगे. इसका मतलब दे आर दी एक्टिव डिवाइसेस. पैसिव डिवाइसेस का ये मतलब होता है कि आप इस डिवाइस को कोई भी पावर नहीं दे रहे, लेकिन ये काम कर रहा है. एग्जाम्पल आपको चाहिए तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल पहले देता हूं. ये आपको एक छोटा सा बॉक्स में पहले भी दिखा चुका हूं. ये रोजेट, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं. ये जब ये टेलीफोन कंपनी से लाइन आई थी, यहां लग जाएगी, और दूसरा इसका एंड जो है वो टेलीफोन के पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, और हेलो शुरू. इसको कोई पावर दे रहा है? इसको कोई पावर नहीं दे रहा. कहीं बाबडा के साथ इसको मैंने टच नहीं किया. अगर बाबडा के साथ इसका टच होता तो शायद टेलीफोन भी जो है वो 8 घंटे कम से कम हर रोज बंद रहती. कहते जी बिजली नहीं है, टेलीफोन काम नहीं कर रहा. ऐसी बात नहीं है. ऐसा ही है ना. इसका मतलब ये कौन सा डिवाइस है? पैसिव. ये कौन सा डिवाइस है?
पैसिव डिवाइस है। क्लियर हो गया मेरी बात? अब आई जी कि इस ऑप्टिकल नेटवर्क को पैसिव क्यों कहते हैं। तलहा मुबीन इस सवाल का जवाब लें, और इसका जवाब ये है कि जब ये लोग अपना ऑप्टिकल फाइबर ले करते हैं तो ये एक डिवाइस पे जाके इसको टर्मिनेट कर देते हैं, और इसके बेसिकली ये इसको कुछ भी नाम दें, कोई नैप कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन असल में दिस इज एन ऑप्टिकल स्प्लिटर। दिस इज एन ऑप्टिकल स्प्लिटर जिसका सर वी कैन एक, से दैट डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट स्प्लिटर जो नैप होता है। जिसको आप नैप कहते हो, मैंने कहा ना कि आप लोग उसको नैप कहते हो टेक्निकल टर्म्स में, लेकिन अगर मैं साइंटिफिकली देखूं तो इट इज नथिंग बट एन ऑप्टिकल स्प्लिटर, जो कि एक इनपुट लेता है और मल्टीपल आउटपुट्स दे देता है। इट इज नॉट मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग, इट इज स्प्लिटर। अच्छी एग्जांपल स्प्लिटिंग का अगर मैं देना चाहूं तो आप लोगों ने कहीं स्कूल में, सरवत को अगर याद हो, कि आप प्रिज्म के साथ खेले थे, याद आ रहा है? प्रिज्म क्या करता था, आप उसपे एक रे ऑफ लाइट यानी व्हाइट लाइट ऑफ लाइट गिराते थे और वो 7 रंगों में उसको अलग अलग कर दे, स्प्लिट कर देता था। और वो 7 रंग 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। तो यहां पर भी यही करता है कि एक सिग्नल आया, ये उसको मल्टीपल सिग्नल्स में स्प्लिट कर देता है, और आप एक एक वायर जो है, एक एक फाइबर जो है, वो एक एक होम में, होम नंबर 1, होम नंबर 2, होम नंबर 3 एंड सो ऑन दे देते हैं। तो बिकॉज दिस डिवाइस डजंट रिक्वायर एनी पावर, it is just a passive device, that's the reason this whole network is called, this optical network is called passive optical network। ठीक है? तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एक तो स्पीड ज्यादा है, इवन इसी पॉन के साथ जी लगा दिया गया, जो कि मेरा ख्याल से नया टेल नहीं है जी पॉन पे, पीटीसीएल जो जी पॉन पे है, विच इज गीगाबिट पॉन, जहां पे आप गीगाज में भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, यू कैन पे फॉर दैट, इंपॉर्टेंट इज दिस, तो यस you can get that। So this is a on optical, no copper, copper is totally out, and then this is an optical signal, light signal, which is coming here, again light signal here, it reaches to the home, that's the reason it is called fiber to the home, FTTH, fiber to the home, FTTH। फिर आप कहेंगे जी आखिर फिर भी इलेक्ट्रिकल में कभी कन्वर्ट होता है कि नहीं होता? तो मेरा आंसर है यस, होना पड़ता है। वजह यह है कि घर में आपका जो लैपटॉप है, ये जालम ऑप्टिकल नहीं समझता, इसका प्रोसेसर, इसका रैम, इसका मदरबोर्ड, कोई भी चीज ऑप्टिकल को नहीं समझती, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल को समझती है। तो बिफोर गिविंग इट टू द लैपटॉप, वी कन्वर्ट दिस ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड देन गिव इट टू आवर डिवाइसेस। इस बात समझ आई? एनी क्वेश्चन? दोबारा कहूं? ओके, हमने कहा दोबारा कि ये हमारी टेलीकॉम कंपनी है, यानी आईएसपी है। इस आईएसपी ने ऑप्टिकल सिग्नल हमारे घर के करीब पहुंचा दिया। जब हमारे घर के पास ये पहुंचा तो इसको हमने, एक सिग्नल को हमने मल्टीपल सिग्नल में तोड़ दिया। इफ आई एम राइट, जो नए टेल के नैप है उनमें एक इनपुट होता है और 8 आउटपुट होते हैं, यानी ये 1 to 8 स्प्लिटर है, 1 to 8 स्प्लिटर है।
और फिर आप एक एक जो स्प्लिटेड फाइबर है वो आप यूजर के घर पे ले जाते हो, और फिर यूजर से रिक्वेस्ट करते हो कि जनाब आप एक डिवाइस लगाओ जिसको कहते हैं ओ टू ई कन्वर्टर, यानी ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर। क्यों करते हो? क्योंकि आपके डिवाइसेस जो हैं वो नहीं समझते ऑप्टिकल। जिस दिन समझ गए उस दिन कामयाबी हो जाएगी। अभी नहीं समझते, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो ऑप्टिकल सिग्नल को प्रोसेस करे, ऑप्टिकल सिग्नल्स को स्टोर करे। नहीं, ना ऑप्टिकल प्रोसेसर है, ना ऑप्टिकल रैम है, ना ऑप्टिकल हार्ड डिस्क है। इसलिए वी नीड टू कन्वर्ट इनटू एट द एंड, एट द रेजिडेंस ऑफ द यूजर या ऑफिस, वट एवर इट इज, वी कन्वर्ट इट इनटू electrical and then give it to our access routers, our laptops, smartphones वगैरह वगैरह। अब समझ आ गई? कुछ समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बात करें, क्योंकि जब तक आप बोलेंगी नहीं। और ये याद रखेंगे, बोलने से, पूछने से कोई बेइज्जती नहीं है, बल्कि ये तो इंटरेस्ट शो करता है। एक बंदा जो है वो इंटरेस्टेड है, एंड वी एडमायर इट, उसकी तारीफ करते हैं। ऑप्टिकल अगर सब हमारे डिवाइसेस प्रोसेस करने के काबिल हो गए जिस दिन, तो फिर इसका मतलब है कि बॉटलनेक जो है वो, मिसाल के तौर पे आपको पीछे से तो इवन ऑप्टिकल फाइबर टेराबिट्स में भी दे सकता है, लेकिन आपका प्रोसेसर तो टेराबिट्स में नहीं प्रोसेस कर सकता। मिसाल के तौर पे, आई शो यू हेयर, आई शो यू हेयर, आई शो यू हेयर, इवन माई लैपटॉप इज नॉट बैड, लेकिन इफ आई शो यू सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन, शफात था कहां से आ गई? सिस्टम इंफॉर्मेशन ओपन, एंड हियर कितना है जी मेरे प्रोसेसर की जान? ओनली 2.2 गीगाबिट पर सेकेंड, गीगाहर्ट्ज, यानी गीगा साइकिल्स। although it has six cores and 12 logical processors, but it is a high end one है। एक नॉर्मली जो दुनिया के पास लैपटॉप्स है उनकी ये स्पीड या ये नहीं होती, लेकिन फिर भी ये टेराबिट्स तो नहीं है, ये तो अर्ली 2.2 है गीग। तो जिस दिन अगर ये, जैसे आपने क्वेश्चन किया मरवान ने, कि अगर ये हो गया तो फिर हमारा प्रोसेसर भी टेराबिट्स के होंगे, एंड विल बी enjoying very high speed and everything then। लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं। आप क्लियर है? आगे चलो जी। ओके, तो पहला सवाल रिपीट किया आमना ने कि जी बताएं तो सही, ये डीएसएल लैम्प कहाँ लगा हुआ है। तो उसके लिए मैंने फिर अपना एक और मटेरियल को सामने लेकर आया। तो मैंने कहा कि जी टेलीफोन हाउस को, अगर आप टेलीफोन कंपनी को देखें तो उसके पास दो सर्विस, एक डेटा की, जी मानते हैं, एक डेटा, और डेटा के लिए उसने क्या लगाया हुआ है? आईएसपी। और एक उसके पास वॉइस की फैसिलिटी है। तो उसके पास दो फैसिलिटीज है, एक डेटा और एक वॉइस। तो डेटा वो लेता है आईएसपी से, टेलीकॉम कंपनी, और वॉइस लेता है वो अपने नेटवर्क से। और दोनों को ये देखें जी, मैंने लगाया कि वो अपने सेंट्रल ऑफिस के आखिर में वो ये इक्विपमेंट लगाता है जिसका नाम है डीएस लैम, विच स्टैंड फॉर डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। इज इट क्लियर आमना? अब ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल आपके घर की तरफ आ गया, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले लगाया स्प्लिटर। स्प्लिटर जो है इसको अलग अलग, जो टेलीफोन का सिग्नल है, यानी जो लो फ्रीक्वेंसी है वो ये प्ले कर देता है, जो लो पार्ट है फ्रीक्वेंसी का वो ये टेलीफोन लाइन प्ले कर देती है। और जो हाई पार्ट है, मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो लो पार्ट है वो आपका वॉइस है, क्योंकि वॉइस का सिग्नल अगर आपको आइडिया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 300 से लेके 3400 हर्ट्ज तक है, विच इज लो। जबकि आपका जो डेटा है दैट इज अबव 1 मेगाहर्ट्ज, 1 एम। तो आपका जो स्प्लिटर में सारा सिग्नल आप उसको देते हैं, लेकिन दिस दिस सर्किटरी इज डिजाइंड फॉर
low, to play the low frequency part, which is the voice, and the high frequency part go to the DSL modem, which modulated or converted according to the user, according to the computer usage. So this is the, here it is multiplexed, you can say, and here you may call it, it is demultiplexed. आमिना। और मैंने पहले बताया कि इसका नुकसान क्या है कि you have an upstream in upload, typically less than 1 megabit per second, however it is around, कहते हैं कि जी less than 2.5 megabit per second है, लेकिन यूजर कहता है कि जी मुझे approximately 1 megabit per second मिल रहा है, which is in the normal, in this term, nothing. So you can upload only up to 1 megabit per second, and you can download less than 10 megabit per second. फिर मैंने बताया कि जब आप, मेरे ख्याल से कुछ जवाब भी आया होगा, तो ये तो उसका सवाल का वो है, ये सर अंडरस्टूड, गुड। अब अगर आप यहाँ पे ये भी देखना कि जब खोल लिया है तो ये भी देख लें, इसी तरह आप कोएक्सियल के साथ भी खेल सकते थे कि आपका केबल नेटवर्क होता और उनके जो टेलीफोन ऑफिस होता है उनके हेड, उनके ऑफिस को हम सेंट्रल ऑफिस कहते हैं, नॉर्मली क्या कहते हैं, सेंट्रल ऑफिस। जबकि जो केबल नेटवर्क वालों का सेंट्रल ऑफिस होता है उसको कहते हैं केबल हेड एंड। क्या कहते हैं, केबल हेड एंड। और वो एक ही केबल आपके घर की तरफ आ रही होती है, आपकी स्ट्रीट से गुजर रही होती है, हर कोई उस पे अपना कुंडा डालता है और अंदर ले जाता है। कुंडे से मुराद स्प्लिटर, कुंडे से मुराद टी कनेक्टर, कि एक इन और दो आउट। तो हर घर में अपना स्प्लिटर, उसी तरह एक स्प्लिटर से जो हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट है, वो वीडियो पार्ट है, वो इधर चला जाएगा, और लो फ्रीक्वेंसी पार्ट, इस केस में डेटा है, वो आपके केबल मॉडेम पे आ जाएगा और केबल मॉडेम उसको आपके कंप्यूटर को दे देगा। शुक्रिया। इसके बाद आपने कहा कि जी हमें, आपने कहा कि हमें ये दिखाओ। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि इस केस में आपका ये केबल हेडेंट है, जो कि आपके अगर दूर है तो यू कैन कम ऑन, इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन द फाइबर, instead of coming on the fiber, you can come, you sorry, instead of the coaxial, you can use the fiber optic up to certain point and then convert। again आपके सवाल का जवाब कि यहाँ पे ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर लगा हुआ है, जिसको आप ऑप्टिकल सिग्नल देते हैं और वो आपको इलेक्ट्रिकल देता है, क्योंकि आपको पता है कि कोएक्सियल तो कॉपर है, कॉपर में तो नहीं जा, कॉपर में से तो नहीं जा सकता ऑप्टिकल, तो it is converted into optical for electrical and then sent on the coaxial। और हर कोई अपने अपने घर के पास उसको टैप करता है और यूज करता है। जी बिल्कुल, अगर ये टेलीफोन का डेटा का डिपेंड करता है वो, अगर ये डेटा है तो इट इज डिजिटल, और अगर ये कोई वीडियो है टेलीफोन, दैट इज कंटिन्यूअस सिग्नल विच इज एनालॉग। क्लियर हो गया मेरी बात जी। अब आपने कहा कि जी जब ये दिखाया है तो फिर हमें थोड़ा सा पॉन भी दिखा दो। ये आ जाता है पॉन, विच इज फाइबर टू द होम। ये कैसे काम करता है, ये देखें जी, ये कंपनी है नयाटेल की, फॉर एग्जांपल नासिर कहता है मेरी कंपनी का नाम लें, तो ये नयाटेल है, ये पीटीसीएल है, ये स्टॉर्म फाइबर है, ये वतीन है। तो वतीन ने क्या किया कि अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहां तक इलेक्ट्रिकल था, ऐसे ही था ना, राउटर तो इलेक्ट्रिकल है, ये राउटर किस पे चलता है, इलेक्ट्रिकल पे चलता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब ये अपने पास से निकालने लगे तो उस डिवाइस को ये कहते हैं ओएलटी, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन। क्या कहते हैं, ओएलटी, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन। ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन का काम यह है कि बेसिकली इट कन्वर्ट्स द ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑप्टिकल। एंड नाउ यहां पे इट वाज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, here it is the optical signal,
कुछ बात समझ आ रही? And then this optical signal is going toward your home, and then we have the optical splitter. Optical splitter where एक इनपुट आ रहा है फाइबर का और मल्टीपल फाइबर आउट हो रहे हैं। फिर हर एक घर पे ये एक, जिसको आप कह सकते हैं सीपीई, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट, जिसको ये लोग ओएनटी कहते हैं, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन, जहां पे आप इस सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हो, यानी कि दिस इज इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर, और आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर अपने मिसाल के तौर पे एक्सेस रूटर को दे देते हो और एक्सेस रूटर आगे आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट। कुछ बात समझ आ रही? नहीं आ रही तो बात कर, नहीं आ रही तो बात करें, बात नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी, इसलिए बात करना ही अच्छी बात है। क्या होता है जी? दोबारा समझाते हैं जी। देखिए जी, हमने ये कहा कि ये जो कंपनी है, चाहे कोई भी है, चाहे नयाटेल है, चाहे वतीन है, चाहे पीटीसीएल है, हमें इससे क्या, कंपनी है जिसने अपने क्या बनाई हुई है, आईएसपी। और आईएसपी में क्या है, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, और ये किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। ठीक है ना? अभी अगर मैं स्विच को चलाना चाहूं अभी, तो कौन सी पकड़ा दूंगा, बिजली दूंगा इसको। इसका मतलब ये कौन सा सिग्नल जनरेट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है सरवत? अब क्या हुआ कि जब ये सिग्नल आपकी फ्रेंड की तरफ, आयशा, वो आज नजर नहीं आ रही, ऑनलाइन ले रही है, मुझे तो उसने आज एक सवाल भी नहीं किया कि मुझे फील होता कि वो ऑनलाइन है। नहीं है आयशा जी, आयशा नहीं है, तो उसे कहेंगे क्लासे मिस करोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। यानी आगे बढ़ने दे मुझे। तो जनाब आपके सवाल, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। यू एग्री विद दिस? एग्री विद दिस? ओके। देन दिस सिग्नल, लेकिन मुझे इस आईएसपी का ये है कि कहते हैं कि जी मैं अपने से जो सिग्नल निकालूंगा वो इलेक्ट्रिकल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पे हाई बिट रेट नहीं पॉसिबल। तो किस पे भेजना पड़ेगा, ऑप्टिकल पे भेजना पड़ेगा, कॉपर पे नहीं, यानी इस पे नहीं, किधर गया कॉपर, इस पे नहीं, ये जी, इस पे नहीं, इस पे भेजेंगे। ठीक है? तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हमने ये मान लिया कि हम इसको फाइबर पे भेजेंगे, तो हमें इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑप्टिकल पे। इलेक्ट्रिकल को किस में, ऑप्टिकल पे। अब व्हाट्स योर नेम, नौशीन। तो नौशीन कहती है यहाँ पे लेजर इस्तेमाल होगा। लेजर ये करता है कि ऑप्टिकल को, सॉरी इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता है। ऐसा ही है ना? यस और नो? ओके। सर्वत ऐसा करो, अंदर जाओ, उसे कहेंगे पॉइंटर दो, इस रैक में पड़ा हुआ है। ताकि नौशीन ये ना कहे कि हम देख के चीजें, तो पहले कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि देख के चीजें समझें, सिर्फ रटे ना। ठीक, तो अभी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे ऑनलाइन वालों को इतना नजर नहीं आएगा क्योंकि लाइव में उनको दिखा नहीं सकूंगा। शाबाश। तो सर्वर मेरे पास ये पॉइंटर ले आई। अब इसको क्या दिया जा रहा है, आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, और ये मुझे क्या दे रहा है, लाइट। इसका मतलब, एंड व्हाट दिस लाइट इज, दिस इज दी लेजर पॉइंटर। इसका मतलब है कि इट इज कन्वर्ट, इज टेकिंग दी electrical signal and giving me the optical signal. So you can say it is like an OLT. It is taking electrical signal and shifting it to the optical signal. तो one of the example of the, क्योंकि किसी ने अभी पूछा है कि क्या चीज है, तो this is a laser. One of the example, laser is expensive. लेकिन the other example which is very cheap, very simple,
कौन है जो ये जवाब देगा? सिंपल जवाब। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इंजीनियरानी भी बैठी हुई है और एक कंप्यूटर इंजीनियरानी भी बैठी हुई है। सवाल यह है कि एक तो आपने लेजर देखा कि लेजर के जरिए आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि मैंने इसको जब बटन ऑन किया तो मैंने इसको इलेक्ट्रिकल पावर दी, और जब मैंने अभी मैं कर रहा हूं तो ये देखो पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसको पावर दे देता हूं और फिर करता हूं तो ये बताता है। इसका मतलब इट इज कन्वर्टिंग, टेकिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड कन्वर्टिंग टू ऑप्टिकल। मेक सेंस? यस और नो? यस। दूसरा मैंने कहा कोई आसान सी एग्जांपल दें जो कि इंजीनियर बैठे हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं कि चाहे वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, जिन्होंने यूज भी किया और बेइंतहा यूज किया। और यार यूज कहाँ किया है ये भी बताता हूँ। रहमत साहब के ऑफिस में यूज किया है, रहमत साहब की क्लासरूम में इस्तेमाल किया है, लैब में इस्तेमाल किया है। और सरवत बोल रही है कि एलईडी, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स यूज किए कि नहीं किए? देखें फिर मुझे पता है और सरवत को नहीं याद। लाइट इमिटिंग डायोड्स, उसको भी आप क्या देती थी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो आपको क्या देता था? लाइट। So it is again an ONT, optical network termination unit. So for low data rates, you can use the LEDs, but for high data rates, you have to use the laser. मुश्किल बात नहीं, मुश्किल कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि जब ये ऑप्टिकल सिग्नल यहां पहुंचा, मैंने कहा तो डैट नीड टू बी, बिकॉज इसमें मल्टीपल लोगों के लिए जगह मौजूद है, हाई यहाँ पे हाई बिट रेट है, हमारा यूजर जो है वो गरीब है, वो ज्यादा से ज्यादा 10 मेगाबिट पर सेकंड, 20 मेगाबिट पर सेकंड, 15 मेगाबिट पर सेकंड में इंटरेस्टेड है। तो हम पूरा का पूरा फाइबर उसको देने की सलाहियत नहीं रखते, बहुत महंगा पड़ जाएगा। हमने उसको मल्टीपल में स्प्लिट कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे डिपेंडिंग अपॉन दी स्प्लिटर, 8 में स्प्लिट करता है कि 16 में स्प्लिट करता है, लेकिन स्प्लिट करता है। और फिर आप एक एक फाइबर आप एक एक घर पे दे देते हैं, इसलिए क्योंकि घर तक आपने पहुंचा दिया है, इसलिए आप इसको कहते हैं फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होम। अभी समझ आई कि नहीं आई? अब क्योंकि यहां पे तो ऑप्टिकल सिग्नल है, you need to convert it back into electrical, and the good example is photodiode. The good example is photodiode, जिसपे आप लाइट गिराते हैं, जिसपे आप लाइट गिराते हैं और वो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया था हार्डवेयर में? नहीं किया? तो लाइट डिटेक्टर्स यही करते हैं, लाइट डिटेक्टर्स यही करते हैं कि जून पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके लिए कुछ भी कर सकता है, मे बी बेल रिंग होना शुरू हो जाए। जो ही लाइट ऑन की तो बेल ने ऑन हो गई, या कोई भी और आइटम स्टार्ट हो गया। जी, सोलर पैनल भी लाइट लेता है, लेकिन वो अल्टो थर्मल लेता है, लेकिन कह सकते हैं, कह सकते हैं। समझ आ गई? तो दिस इज दी ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन यूनिट। एंड देन उसके बाद तो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला था, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पहुंच गया। यू गिव इट टू योर एक्सेस रूटर or to your switches or router, whatever, that your choice. कुछ बात समझ आ रही? नहीं आ रही तो बात करें। आगे चलते हैं। फिर हमने कहा कि जनाब ये यूं काम करता है कि यू हैव एन ओएलटी। नासर को चीजें समझ आ रही होंगी कि नाउ दिस इज एक फायदा ये, बिकॉज दिस इज ऑप्टिकल, इट कैन गो अप टू 20 किलोमीटर्स विदाउट एनी रिपीटर। दैट द बिग बिग एडवांटेज। 20 किलोमीटर
बगैर किसी रास्ते में किसी रिपीटर की जरूरत नहीं, क्योंकि रिपीटर एक एक्टिव डिवाइस है। अगर एक्टिव डिवाइस लगाओगे, रिपीटर लगाओगे, तो आपको वहां पे बिजली की जरूरत है, जगह की जरूरत है, इंप्लॉइज की जरूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही है ना? तो आप 20 किलोमीटर तक पहुंच गए, और उसके आगे आपने, जैसे यहाँ पे जो इनका है नयाटेल वाला, कि ये 8 में तोड़ते हैं, इट कैन गो अप टू 32 ओएनटीज। एक स्प्लिटर 32 में तोड़ दे, और 32 घरों में आप फाइबर, एक एक फाइबर पहुंचा दें। यानी 8 कोई कुरानी आयत में नहीं लिखा हुआ कि नयाटेल यूज करता है, उन्होंने वो हार्डवेयर लिया है जो कि 8 में ब्रेक करता है। वो समझते हैं कि इतनी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन इट कैन गो अप टू 32 ओएनटीज। क्लियर होगी मेरी बात? इज इट क्लियर? देन कम्स दी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने कहा कि ये भी पढ़ा दो, ऑप्टिकल, एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स इंस्टेड ऑफ द पैसिव। पैसिव क्यों कहा? क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे बताया, पैसिव इसलिए कहा कि ये इस डिवाइस को आपने कोई पावर अरबाब नहीं दी, इसको कोई पावर नहीं दी। इट इज लाइक ए प्रिज्म। प्रिज्म को आपने कोई पावर नहीं दी, आपने सिर्फ लाइट दी, और दूसरी तरफ 8 लाइट्स कलर आपने दिख दिया और हासिल कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन when you talk about the when you talk about the when you talk about here which is active, now यहां पे आपने जो ये स्प्लिटर लगाया हुआ था, ये स्प्लिटर लगाया हुआ था, you replaced it with an optical router. What you did? The only difference is here, and this only is a big difference. What it is? Instead of the splitter, now you have an optical router here. Optical router. 3 सवाल आ गए। जी दिशान, बिल्कुल ठीक है। एलईडीज, मीडिया कन्वर्टर, सैयदा sir, when we split the optical signal in PON, does it decrease the bit rate or power of the signal? That's a very good question. That's an excellent question. मैंने इस पॉइंट को नहीं एक्सप्लेन किया, और इट रिमेन द सेम। दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसका मतलब है कि अगर आमना को मजबूर कर दूं, इसको मजबूर करना भी आसान है, क्योंकि ये मेरी ऐसी भी स्टूडेंट है कि तुमने क्लास में आना जरूरी है, तो ये ज्यादा डिस्कशन क्रिएट कर सकती है। क्या करें, आपकी जूनियर है, बुला लें? क्या आया करो, सर सवाल नहीं करती कि सरबत बिक रही? हम्म, वो आया करे। तो चलें जी, फिर उसी को कहते हैं, सरबत कहती है कि उसी से काम लें। आगे बढ़ते हैं जी। तो मूसा, उसने ये पूछा कि जनाब, जब सिग्नल यहाँ पे स्प्लिट होता है तो इस पे क्या असर पड़ता है? लाजमी तौर पे, अगर यहां से, अंडरस्टैंडेबल है कि अगर एक पाइप से पानी आ रहा है और आगे 10 पाइप्स में वो पानी जा रहा है, तो हर पाइप में पानी की मिकदार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सिग्नल कमजोर हो जाएगा, एटेन्युएट हो जाएगा। इसलिए आप आगे कम फासला ही देकर इसको यूजर के ये बिल्कुल यूजर के घर के करीब तुम लगाते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर क्योंकि यहाँ पे सिग्नल स्प्लिट हो गया, कमजोर हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगा आमना के सवाल पे कि इसका बिट रेट कम हो गया। बिट रेट कम नहीं हुआ, लाइट है, लाइट का बिट रेट कम नहीं हुआ, लाइट का एम्पलीट्यूड कम हो गया है, स्ट्रेंथ कम हो गई है, एटेन्युएट हो गया है, क्योंकि बट गया है। तो इसलिए अब आगे इसको और आगे जाने की ताकत अब इतनी ज्यादा नहीं रही। इसलिए जो कंपनी वाले हैं, ये बंदा मेरे ख्याल से ट्रांसमिशन में ही है, जिसको ये ट्रांसमिशन कहता है, मैं उसको ओएसपी कहता हूँ, आउटसाइड प्लांट कहता हूँ। यहाँ पे यही देखा जाता है कि यूजर का घर और ये जो आपका स्प्लिटर है, इसके दरमियान ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ज्यादा हो गया तो उसको सिग्नल कमजोर मिलेगा, इतना कमजोर मिलेगा कि उसको एरर बढ़ जाएंगे, और वो आपको फिर कंप्लेंट्स करेगा कि जी मजा ही नहीं था। जी। और इसमें ये देखना पड़ता है वन के, आपने जब इसको स्प्लिट किया तो यहाँ क्या स्ट्रेंथ थी, यहाँ क्या स्ट्रेंथ थी, और लाजमी तौर पे जब ये लेट करे 32 में बढ़ गया, अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है। और स्ट्रेंथ होने के बाद आप ये देखते हैं जिसको कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशो। सिग्नल टू नॉइज रेशो, कि आपका नॉइज कहीं इतना बढ़ ना जाए कि सिग्नल से भी ज्यादा हो जाए, तो फिर वो सिग्नल को अपने अंदर बरी कर लेगा। जब बरी हो जाएगा तो फिर वो आपका डिवाइसेस उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन उसने किया कि जनाब इसकी यही लिमिटेशन थी कि ये स्प्लिट तो कर देता है लेकिन सिग्नल को कमजोर कर देता है, अब इसको आप बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, एज क्विकली एज पॉसिबल आप उसको यूजर को दें। क्लियर हो गया। सबसे अच्छी बात यह कि आपके घर के बाहर अपना स्प्लिटर वो लगा दें, उनको इतना मजबूर करें कि स्प्लिटर मेरे घर के बाहर लगाओ, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जब तक एक स्प्लिटर फुल नहीं होता, जिसको वो शायद नैप कहते हैं, क्या कहते हो उमर, नासिर? नहीं, वो स्प्लिटर नहीं कहते, वो उसको नैब या कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी में बुलाते हैं, है बेसिकली स्प्लिटर, सर वो लेकिन वो उसको आउटसाइड जो होती है सर उसको नैप कहते हैं, नेटवर्क नैब एक्सेस कहते पॉइंट। हैं, नेटवर्क और उसके पीछे एक्सेस बैकएंड पॉइंट, पे डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट लगी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट होती है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट सर 1 to 8 तक यूजर्स को फीड करती है। और नैप में सर 1x8 का सेपरेटर होता है जो 8 घरों को, या एक घर 4 घर हो तो उसमें पर घर 2 यूजर्स होते हैं, तो टोटल 8 कस्टमर्स को फीड कर सकता है। पर इसमें सर जॉइंट्स ऐड हो सकते हैं फर्दर। ज्वाइंट से मुराद एक नैप से दूसरी नैप, ये कहना चाहते हो? जी सर, इस स्नैप मतलब ये है कि हमने एक करीबी पॉइंट बनाया होता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट का। इसके अंदर स्प्लिटर्स मजीद और ऐड हो सकते हैं, क्योंकि बैकएंड पे जो उस एरिया होगा, कोई जैसे एक ब्लॉक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट 1 to 8 कस्टमर्स को फीड करने की सलाहियत रखती है। तो एक नैप में मर्दर स्प्लिटर्स हम बैकएंड से कैबिनेट से ऑनवर्ड नैप तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते बैकएंड हैं। से तो ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन नैप से आगे नैप लगाना जस्टिफाइड नहीं है, कि एक नैप के आगे आप सर उसका वो एक। अगर इनके अगर नेटवर्क एक्सपेंशन रिक्वायर्ड हो तो उसमें फिर हम यूज करते हैं। हम्म, ठीक है, तो बात समझ आ गई। अब एक्टिव में क्या होता है कि यू चेंज दिस दिस स्प्लिटर इनटू, मैंने कहा, एन एक्टिव डिवाइस विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल रूटर। क्योंकि ये एक्टिव डिवाइस है तो सबसे पहला काम तो ये करेगा, ये एम्पलीफाई कर देगा, दोबारा से उसको जवान कर देगा सिग्नल को, और फिर उसकी मुख्तलिफ प्रोसेसिंग भी कर सकता है। तो इन दिस वे यू कैन गो फार अपार्ट। लेकिन सिर्फ ये है कि नाउ दिस ऑप्टिकल रूटर डेफिनेटली एक एक्टिव डिवाइस है, तो आप इसको खुले नहीं छोड़ सकते, आप इसको पावर भी दोगे, आप इसको मेंटेनेंस भी दोगे, आप इसको बैकअप के लिए भी, अगर मिसाल बिजली चली गई तो बैकअप भी होना चाहिए, यानी क्या, और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने अगली स्लाइड में ये बताने की कोशिश की कि फिर ये होगा, देन यू हैव एन रूट ऑप्टिकल दिस। आप पीछे से 70 किलोमीटर आए, 20 किलोमीटर आगे भी जा सकते हो, देखो उसने इतना उसको जिंदा कर दिया कि 20 किलोमीटर आगे जाने की भी सलाहियत उसमें है, क्योंकि वो बूस्ट कर गया। और पहले ये सिर्फ 32, मैंने कहा मैक्सिमम 32 तक जाता था, जो कि एयरटेल वाले कहते हैं हम 8 तक जाते हैं, ये 500 ONTs तक जा सकता है, क्योंकि अब तो बूस्ट कर गया है। 500 ONTs तक, 500 घरों तक, इन अदर वर्ड, आप जा सकते हो एक ऑप्टिकल रूटर से। कुछ बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बात करें। आपका साथी आज नहीं है, छुट्टी में है। तो जनाब ये था आपका पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो ये सब अगेन, ये दूसरी स्लाइड खुलवाने का जो वो है, वो आमना को जाता है कि उसने बार एक सवाल दफा किया, मैंने कहा बाद में जवाब देता हूं, उसने दोबारा सवाल किया कि जवाब तो दो ना, आगे किधर जा रहे हो। तो फिर मैंने कहा अच्छा पहले आपको जवाब देता हूं।
तो जनाब इससे आपको मैंने डायल अप, फिर एडीएसएल, फिर केबल नेटवर्क, फिर ऑप्टिकल में आपको मोपीपॉन और ऑन का मैंने एक्सप्लेन किया। फिर आखिर में आ जाता है मोबाइल डेटा, जहां पे आपको ये ऊपर वाला कोई भी अवेलेबल नहीं हो। जैसे रोड है, रोड पे आप जा रहे हैं, बीआरटी में आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कहीं भी है, किसी मार्केट में है, तो लाजमी तौर पे आप ही नहीं कह सकते मैं साथ अपना फाइबर लेकर जाऊंगा या मैं अपनी केबल साथ लेकर जाऊंगा। नेवर पॉसिबल। देन व्हाट इज पॉसिबल? दैट यू शुड यूज द cellular phone. You should use the data from a cellular network. Is it clear? Why it is called cellular network? Hmm? ये फोन यूज करते हैं इसलिए सेलुलर कहते हैं। जी सरवर, हर जगह लेकर जा सकते हैं। जी मुजाहिद, वाई कॉल्ड सेलुलर? मुजाहिद सॉरी, मूसा, क्या होता है? एक्सेसिबल होता है, हर जगह होता है। सेलुलर इसलिए कहते हैं कि योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, वी अंडरस्टैंड। सिमिलरली योर अर्थ, if you consider it like a body, so you divide, your body is divided into cells. Ultimately they are cells. मैं कह सकता हूँ कि body है, organs हैं, tissues है, but ultimately is a cell. Agreed? So why it is called cellular? Because the whole earth you divide into smaller pieces, and these you communicate within these pieces. That's the reason it is called cellular communication. Not clear? सही है ना? मिसाल के तौर पे, this is your Peshawar. Let it be, खाली स्लाइड मिल जाए, चलिए इस पे ही समझा देता हूं। This is your Peshawar. This is your Peshawar. So you divide your Peshawar into multiple smaller regions. Like something like this. This is your Hayatabad, for example. This is university कह लें, चलें university कह लें. This is town. This is Tambuan. This is Peshawar Kent. This is Peshawar city, and so on. So you divided the whole area into smaller pieces, and these smaller pieces are called the cells. Clear? That's the reason this type of communication is called cellular communication. We'll talk very little about this because this course is not about the cellular communication. They can, at least some knowledge should be there. I will be explaining it at a later time. ठीक है? तो जनाब, कोई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से? असद, दानियाल, सिहाम, हारिस, एहतशाम, शफीक। शफीक ऑनलाइन आया करो, फिजिकल आया करो, तुम तो हॉस्टल में ही हो। रिशवान, आमिना, कोशिश करो तुम भी क्लास में इधर आओ। कहाँ कहाँ पे दूर रहती हो मुझे नहीं पता। एनी हाउ, तो आई हैव 3 क्वेश्चंस अगेन। दिस इज एहतशाम, जो कहता है कि जनाब अब जो है टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, तो कहता है कि जी इट कैन बी स्प्लिटेड अप टू 128। तो ये तो उसका सवाल था, 128 इन दी FTTH, फाइबर टू द होम। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट में 128 है, लेकिन जो आपका होम के पास स्प्लिटर है 128, एज फार माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, एहतशाम, वहां पे 128 प्रोबेबली नहीं है। आप उसके पीछे चले गए हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट पे चले गए हो। नो सर, ऑल क्लियर? नो सर, क्लियर? क्लियर है, बट सर एक क्वेश्चन है। करेंगे क्वेश्चन तो पता चलेगा ना। आपने तो सिर्फ कहा है एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करें। तलहा मुबीन, तलहा ने कहा कि जी सर
जब आईएसपी का सिग्नल सेम आता है तो कैसे ना 10 20 एक्सेट्रा लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट। ओके, तो सवाल इनका ये है कि सिग्नल तो पीछे से एक ही आ रहा है, उस सिग्नल में से किस तरह किसी को 10 मेगाबिट पैसा मिल जाता है, किसी को 20, किसी को 30 एंड सो ऑन। तो इसका जवाब ये है कि जब आप स्पेशली एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क पे आते हो तो एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क इज ए कंप्लीट कंप्यूटर। तो उसको पता है कि जनाब इस घर को या तो इस पे ऑप्टिकल रूटर पे ही आप करोगे इसको प्रोग्राम, या बैकएंड पे जो आपका सिस्टम है, और नॉर्मली ये जो पॉन वाले या बैकएंड पे करते हैं, वहां पे ये प्रयोग उसको करते हैं कि जिसको कितना मेगाबिट पर सेकंड देना है, यानी कि फाइबर नंबर 1 को कितना देना है, फाइबर 2 को कितना देना है, फाइबर 3 को कितना देना है। तो अकॉर्डिंगली स्प्लिटर पे जब चीज आती है तो उसमें लाइट तो कुछ भी जा सकती है, लेकिन उसमें जो बिट रेट होता है वो एक खास होता है, जो कि 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और 1 गीग भी हो सकता है। क्लियर हो गया जी? तो चलें, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और अगर फिजिकल वालों को कोई क्वेश्चन है तो कर लो। मरवान, एनी क्वेश्चन? क्लियर है? तो कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। एहतशाम, एम आई राइट? क्या आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, जो यूजर के घर के करीब आप स्प्लिटर लगाते हो, जिसको आपने अभी कहा नैप है, तो उसमें 128 प्रॉब्ली नहीं है। आपका जो ऑप्टिक जो एक्टिव है वो 529 तक उसको ले जाता है।